जबलपुर का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कार्यालय में अधिकारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। इन कर्मचारियों ने एनडीटीवी को अपना दुख बताया। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी के साथ हैं। सोनी साहब को तो 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, और ना सिर्फ इनको बल्कि इनके कार्यालय के 25 से ज्यादा स्टाफ है। फिर अनुदान प्राप्त लगभग 400 शिक्षक हैं। वो बच्चे जो कुंडम के आदिवासी क्षेत्रों में हॉस्टल में रहते हैं, उनका खाना पीना भी 3 महीने से उधारी पर चल रहा है। और 70 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग स्कूलों पर हैं, उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही। अब ये सब बहुत परेशान हैं, लेकिन हम घनश्याम सोनी जी से जानना चाहते हैं कि सोनी साहब क्या बात है, क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही इनको। एक कोर्ट केस था पूनम मालवीय मैडम का, उनका कंटेम्प्ट केस था। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा के आदेश पर जेडी ट्रेजरी ने वित्त विभाग से अनुमति लेके और फिर भुगतान किया। उनकी पर्सनल प्रेजेंस भी लगी थी। उस पर वित्त विभाग ने एक्शन लेते हुए हमारे कार्यालय के आहरण अधिकार, हमारे कार्यालय का डीडीओ कोड जो है उसको लॉक कर दिया और आहरण अधिकार प्रत्याहरित कर लिए। अब इसमें जो त्रुटि थी जिसको मतलब विभाग ने माना है, तो मेरे पूर्व जो जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री एस.के. नेमा जी, उनके द्वारा क्रमोन्नति आदेश में कुछ त्रुटियां हुई हैं। उस त्रुटि का प्रकार यह है कि क्रमोन्नति उन लोक सेवकों को दी जाती है जिन्होंने पदोन्नति से इनकार नहीं किया है, परंतु ऐसे 5-6 लोग थे जिन्होंने पदोन्नति से इनकार किया था और उन्हें क्रमोन्नति आदेश जारी हुए। जब क्रमोन्नति आदेश जारी हुए तो वो प्राचार्य के पास भुगतान के लिए गए। उनमें ये शर्त रहती है कि जेडी ट्रेजरी से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाए। चूंकि वो शासन के निर्देश के विपरीत थे तो जेडी ट्रेजरी ने अनुमोदन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वो लोक सेवक माननीय न्यायालय की याचिका लगाई। उन्होंने याचिका में WP में वो अलाउ हो गए और फिर भी नहीं हुआ भुगतान, तो कंटेम्प्ट प्रकरण बन गया। कंटेम्प्ट की स्थिति में चूंकि इस कार्यालय से स्वीकृति आदेश थे और जेडी ट्रेजरी से नहीं थे, तो जेडी ट्रेजरी की पर्सनल प्रेजेंस लगी वहाँ पर। तो न्यायालय का आदेश था कि इन्हें भुगतान किया जाए, और न्यायालय के आदेश के हिसाब से जेडी ट्रेजरी ने वित्त से अनुमति ली और भुगतान किया। वित्त विभाग का कहना है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा के गलत आदेश के कारण शासकीय कोष से इतनी राशि का भुगतान किया गया है, तो उस पर पहले कार्रवाई करें। ऐसे करके उन्होंने आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है। अब चूंकि कहना यह है कि भाई वो अधिकारी अभी यहाँ वर्तमान में कार्यरत भी नहीं है और विभाग कार्यवाही भी कर रहा है उनके विरुद्ध। हम जो यहाँ इस कार्यालय के लोक सेवक हैं या अनुदान प्राप्त शिक्षक हैं, इन सब की तो कोई त्रुटि नहीं है, तो इनके वेतन का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इस आशय के लिए मैंने निवेदन किया है, पत्र लिखा है आयुक्त लोक शिक्षण को। पत्र की कॉपी भी आपको उपलब्ध कराई है मैंने। कुंडम में छात्रावास में लगभग 200 बच्चे हैं, उनके भोजन व्यवस्था भी 3 महीने से हम चूंकि आहरण नहीं कर पा रहे हैं तो उधारी पे कर रहे हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है उच्चाधिकारियों से कि इस कार्यालय के डीडीओ कोड को जारी किया जाए ताकि ये निर्दोष लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। क्या लगता है, अभी तक आपने कुछ चर्चा भी की होगी, जो आपके उच्चाधिकारी हैं और शिक्षा सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सब, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने फाइल बढ़ा दी है वित्त विभाग की ओर, वित्त विभाग में पेंडिंग है। हो सकता है कि जल्दी हो जाए। हमारे विभाग के सभी अधिकारी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आहरण अधिकार जारी हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी होंगे, पर यह नहीं बताया जा सकता कि कब होंगे। ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी हैं। इन्हें पिछले 3 माह से सैलरी नहीं मिली। हम जानना चाहते हैं कि क्यों, क्या आप क्या करते, क्या नाम है और सैलरी क्यों नहीं मिली? भ्रत्य कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से विगत 3 माह से वेतन नहीं हुआ है। ऊपर के अधिकारियों द्वारा क्या किया गया, मेरे को मतलब डीडीओ का कुछ ब्लॉक किया गया है। उसका कैसे काम चल रहा है? काम अब चल रहा है, यहाँ वहाँ से कर्ज ले रहे सर। कर्ज लेके बहुत मुश्किल से इनका काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? और श्याम सुंदर मेहता, मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ।
मेरा विगत 3 माह से वेतन अप्राप्त है और ये चौथा महीना चल रहा है। हम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वेतन न मिलने के कारण हम लोग कर्ज लेना पड़ रहा है। जो लोन लिया है उस पे भी हम लोगों को ब्याज अलग से देना पड़ रहा है। पेमेंट के बिना बहुत ही दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस जमा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम लोगों ने लोन ले रखी है वो लोन की ईएमआई देने में हम लोगों को पेनाल्टी सहित चुकाना पड़ रहा है। और अब तो जिन्होंने लोन दी है जिन बैंकों ने, वो अब तो घर भी आने लगे हैं और बार बार इस चीज का जवाब मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। हम लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं। कर्जे लेकर चल रहा है काम, बाकी जैसा भी है धीरे धीरे खींच रहा है गाड़ी को, और उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। 3 माह तक तो मतलब जो जमा राशि थी उसका उपयोग कर लिया गया है, बाकी अब और आगे नहीं मिलती तो फिर और समस्याएं पैदा होंगी। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के जो कर्मचारी हैं, ये आप तो रामानुजन तिवारी योजना अधिकारी हैं। जी जी। तो तिवारी साहब ये बताइए कि आप तो यहाँ की योजना बनाते हैं, आपके घर की योजना कैसे चल रही है? हाँ, बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। विगत ये 3 माह से वेतन नहीं हुआ, ये चौथा माह 10-15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए मैंने तो बाकायदा सीएम हेल्पलाइन भी लगाया हुआ है, वहाँ से मेरे को अभी कोई समुचित निराकरण प्राप्त नहीं हुआ। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है, वहाँ से भी मेरे कोई निराकरण प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने डीओ साहब को कई बार पत्र लिखा, डीओ साहब स्वयं भी चिंतित हैं। उन्होंने भी डीपीआई में और वित्त विभाग में वित्त सचिव को पत्र लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई सार्थक उत्तर मिल नहीं रहा हम लोगों को। और ये हम लोगों का 30 यहाँ पर काफ़ी पुराने लोग हैं, 30-30, 35-35 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने कभी प्रकरण नहीं देखा कि किसी अधिकारी ने कहीं कोई टेक्निकल गलती हो गई हो, उसके चलते 500 लोगों का वेतन रोक दिया गया हो। यदि इसमें कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी इंक्रीमेंट रोकना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। अन्यथा ये तो कोई तरीका नहीं है कि उसके चलते आप ग्रांट वाले, हमारे 200-250 शिक्षक हैं और यहाँ पर अपने हॉस्टल जो चलते हैं वहाँ पर भी हमारे डीओ साहब के डीडीओ कोड से ही आहरण होता है। वहाँ पर जो दुकान वाले हैं अभी तक 2-3 महीने से किराना सब्जी सब उधार दे रहे थे, कब तक देंगे? आखिर उनका भी तो घर लगा हुआ है। इसके अलावा मेरे को मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था। एक आंख का मैं अगस्त मैंने ऑपरेशन करवाया, दूसरी आंख में मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये वेतन न होने की वजह से मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा हूँ। और अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर मैं 2-3 महीने और ऑपरेशन ना करवा पाऊंगा। इसलिए मतलब किसी भी प्रकार से हम लोगों की आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाएँ, जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों की समस्या का निराकरण हो सके।